आज हम इस खराब CFL बल्ब के सर्किट में से ट्रांजिस्टर को निकालकर ऑटोमेटिक ऑन ऑफ चार्जिंग इमरजेंसी लाइट को बनाएंगे। यह जो ट्रांजिस्टर है इसका नंबर है 4202BD नंबर का ट्रांजिस्टर है। इसको हमें यहाँ से निकाल देना है। तो मैंने इसको हीट करके निकाल दिया था। तो ये देखिए, और इसी सर्किट में से मैंने एक IN4007S नंबर का डायोड लिया हो, जो कि यहाँ पर एक और लगी हुई है। इससे पहले मैंने यहाँ से ही एक ये वाली देखिए ये निकाल के रख दी है। यहाँ पर आप IN4007 नंबर का डायोड लेना। तो चलिए अभी हम इसके कनेक्शन करते हैं। तो ट्रांजिस्टर को हम कुछ इस तरीके से यहाँ पर इस क्लिप में फंसा देंगे, और जो डायोड है इसको हम यहाँ पर इसकी दो साइड होती है, एक सिल्वर वाली जो कि सिल्वर साइड और एक पूरा ब्लैक साइड होता है। अभी ये फोकस अच्छे तरीके से नहीं हो रहा। तो जो सिल्वर साइड है वो हमें ट्रांजिस्टर के तीसरी लेग पे यानी बेस वाली लेग पे हमें कनेक्ट करना है। ट्रांजिस्टर की 3 लेग होती है। तो ये देखिए ये हमारा ट्रांजिस्टर है। ट्रांजिस्टर की 3 लेग है। फर्स्ट वाली होती है एमीटर, सेकंड वाली होती है कलेक्टर और थर्ड वाली होती है बेस। ठीक है। और अभी हमें ये जो डायोड है ये हमें कुछ इस तरीके से, ये देखिए सिल्वर वाली साइड हमें यहाँ पर बेस वाले साइड पे शोल्ड करनी है। जो ब्लैक वाली साइड है वो हमें इमीटर पे यानी फर्स्ट लेग पे ट्रांजिस्टर के शोल्ड करनी है। तो देखिए कुछ इस प्रकार हमें शोल्ड करना है, और फिर हमें लेना है एक 1 किलो ओम का रेजिस्टेंस, और इसको हमें जो ट्रांजिस्टर का थर्ड लेग यानी बेस वाला जो लेग है इधर साइड हमें कुछ इस प्रकार शोल्ड करना है। और फिर हमें लेनी है एक LED में 2 लेग होती है, एक होता है पॉजिटिव एक नेगेटिव। अब ये इधर साइड का जो है वो नेगेटिव है और इधर साइड का वायर जो है वो पॉजिटिव है। जो नेगेटिव वाला वायर है वो हमें ट्रांजिस्टर की कलेक्टर वाली लेग पे यानी जो मिड में है, जो बीच में है, उसको शोल्ड कर देना है उसके ऊपर। सो कुछ इस प्रकार। अब जो LED का पॉजिटिव है वो हमें रेसिस्टेंस के दूसरे लेग पे यानी इधर साइड पे शोल्ड करना है यहाँ पर। सो कुछ इस प्रकार। फिर लेना है बैटरी में 2 वायर होते हैं, एक होता है पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव। पॉजिटिव वायर को हम ट्रांजिस्टर की इधर वाली लेग पे जहाँ पर LED का हमने पॉजिटिव शोल्ड किया यहाँ पर हमें शोल्ड कर देना है, और जो बची ब्लैक वाली यानी नेगेटिव वो हमें इमीटर यानी ट्रांजिस्टर की फर्स्ट वाली लेग पे शोल्ड करना है। अब यहाँ पर LED जल रही है। फिर लेना है 5 वोल्ट मोबाइल चार्जर। इसमें भी 2 वायर है, एक है पॉजिटिव जो कि रेड वाली वायर है और दूसरी है नेगेटिव। अब नेगेटिव वाली वायर जो है वो हमें ट्रांजिस्टर की थर्ड वाली लेग पे यानी बेस वाली लेग पे जोड़ देनी है। तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार। और जो दूसरी पॉजिटिव वाली वायर है वो हमें ट्रांजिस्टर के इस वाले लेग पे जहाँ पर बैटरी और LED का वायर जुड़ा है यहाँ पर। अब ये ऑल कंप्लीट हो चुका है सर्किट। अब मैं आपको इसको चला करके दिखाता हूँ कैसे ये काम करता है। सबसे पहले इसको यहाँ से निकाल देंगे। अब LED जल रही है, तो अब हम इस चार्जर को 220 वोल्ट AC में डालेंगे। तो ये देखिए अब बोर्ड ऑन नहीं है, ऑफ है। ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पर ये लगा दिया। अब यहाँ पर जैसे ही ऑन करूँगा जो LED है वो ऑफ हो जाएगी।
तो देखिए मेरा बोर्ड काम नहीं कर रहा था, अब हालांकि काम कर रहा है। तो देखिए जैसा मैंने बोला था वैसा ही होगा। ये देखिए अब जो पावर आ रही है वो बैटरी में, इस 5 वोल्ट के चार्जर से बैटरी में जा रही है। और हमारा इमरजेंसी लाइट जो है वो ऑफ़ हो चुका है। मतलब जैसे ही लाइट आएगी तो लाइट बंद हो जाएगा, और जैसे ही लाइट चली गई मतलब यहाँ से पावर कट हो गया। ये देखिए मैं सीधा निकाल करके दिखा दूँ तो ये देखिए जो एलईडी है वो हमारी ऑन हो गई। तो जैसे ही चार्जर में से पावर यहाँ आएगा तो एलईडी ऑफ हो जाएगी और बैटरी चार्ज होने लगेगी। अब जैसे ही यहाँ से लाइट चली गई मान लो, तो यहाँ पर जो इमरजेंसी लाइट है वो इस बैटरी के चार्ज से चार्ज होगी। तो कुछ इस तरीके से ये सर्किट काम करता है, जैसे मैंने आपको बताया उस तरीके से आप अगर कनेक्शन करते हैं तो। और अगर आपको एलईडी को ऑफ़ करना है तो यहाँ पर आप एक स्विच लगा देना। हालांकि अगली वीडियो में आपको अच्छे तरीके से इसका और अच्छा सर्किट बना के दूंगा, जिससे कि यहाँ पर बैटरी भी चार्ज होगी और बैटरी भी ओवरचार्ज नहीं होगी। तो कुछ इस तरीके से हम सर्किट बनाएंगे। तो अगली वीडियो में मिलते हैं, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट कर दो, उस तरीके से हम काम करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।